नमस्कार दोस्तों। पहले जंतर मंतर प्रोटेस्ट और अब झारखंड में चल रहे आंदोलनों ने एक बात तय कर दिया है कि इस देश का यूथ एजिटेटेड है और इस देश के सिस्टम और इस देश की सरकारें यूथ को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही हैं। यूथ सेंट्रिक ना तो उनकी पॉलिसीज है और ना ही यूथ सेंट्रिक उनकी कार्यप्रणाली है। कहा जाए तो ये कि डेवलपमेंट सेंट्रिक ना तो ये सरकारें हैं ना ये व्यवस्था है। ये व्यवस्था किसकी सेवाओं में लगा हुआ है, सरकारें किसे सर्व कर रही हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन उभरता है जंतर मंतर प्रोटेस्ट को देखते हुए भी और झारखंड प्रोटेस्ट को देखते हुए भी। झारखंड में चल रहे आंदोलनों में कल पुलिसिया बर्बरता भी दिखी जब प्रोटेस्टर्स विधानसभा में जाकर विधानसभा के बाहर परिसर में ही धरना देने लगे थे। विधानसभा मार्च उनका था और इस दौरान लाठीचार्ज भी दिखा, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, वाटर कैनन भी चलाया गया। और फिर क्या था, सब लोगों ने जैसा जंतर मंतर वैसा ही झारखंड, इस नैरेटिव को पुश करने की कोशिशें की। सही बात है कि एजुटेशन के मामले में अगर हम देखें, ट्रांसपेरेंसी के मामले में अगर हम देखें, सिस्टम की लापरवाही के मामले में अगर हम देखें, अकाउंटेबिलिटी के मामले में अगर हम देखें, तो जैसा जंतर मंतर वैसा ही झारखंड दिखता है। लेकिन कुछ पहलू ऐसे हैं जिसके बारे में लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। उन पहलुओं को समझना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे सरकार का क्या रवैया रहा, शासन प्रशासन का क्या व्यवहार रहा प्रोटेस्टर्स के प्रति, और प्रोटेस्टर्स के साथ किस तरीके का सलूक किया गया, ये अगर आप देखेंगे तो जैसा जंतर मंतर वैसा ही झारखंड आपको नहीं दिखता है। मांगे क्या थी छात्रों की या प्रोटेस्टर्स की हम कहें, और उन मांगों पर सरकार का रवैया क्या रहा, सरकार ने क्या कहा, स्टेटस क्या है उन मांगों का, वो हम आपको बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि सरकार डायलॉग करने की कोशिश कर रही थी या नहीं कर रही थी। हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से 20 तारीख जब संसद मार्च होता है जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान और पुलिसिया बर्बरता हम देखते हैं, उसके बाद राजनीतिक जो पार्टियां हैं उसके लोग भी झारखंड प्रोटेस्ट में शामिल होते चले गए। 22 जुलाई को बीजेवाईएम होता है और 30 जुलाई को एजेएसयू ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन भी शामिल हो जाता है। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन जब चुनाव लड़े गए थे तो किसके साथ समझौता था, किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, ये भी हम आपको बताएंगे द मॉल्टिक शो के इस एपिसोड में। झारखंड का प्रोटेस्ट हो या फिर जंतर मंतर पे चल रहे प्रोटेस्ट हो, पैरेलल ड्रॉ नहीं किए जा सकते, लेकिन कई लोग पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं। और जब पैरेलल ड्रॉ कर ही रहे हैं तो कम से कम कुछ बातें कर दी जाएं कि क्या सिमिलैरिटी है उन प्रोटेस्ट में और क्या डिफरेंसेस हैं। तो सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस के बारे में हम लोग द मॉल्टिक शो के इस एपिसोड में बात करेंगे। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि मामला क्या है। झारखंड में अप्रैल के अंदर जेपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा होती है और धांधली पर सवाल जो है वो उठने लगते हैं। अप्रैल की ये घटना थी। छात्रों द्वारा कहा जाता है कि भाई परीक्षाओं में धांधली हुई है, परीक्षाएं रद्द करने की मांग भी उठती है। इसके साथ जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षाएं हैं उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे होते हैं। अप्रैल की बात है, जेपीएससी परीक्षा के बाद जंतर मंतर पे इसी दौरान एक प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है, युवाओं का एक आंदोलन शुरू हो जाता है नीट पेपर लीक के बाद। 20 जुलाई को संसद मार्च होता है और 22 जुलाई को भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है वो सक्रिय रूप से झारखंड प्रोटेस्ट में शामिल हो जाती है। 30 जुलाई को ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी एजेएसयू जो है वो भी शामिल हो जाती है झारखंड प्रोटेस्ट में। एजेएसयू एनडीए की सहयोगी रही और भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे ज्यादा सीटें विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए इसी को मिली थी। तो जो व्याकरण था या कॉम्पोजिशन जो था प्रोटेस्टर्स का, इस तरीके से 20 जुलाई के बाद बदलता चला गया। ये क्यों बदला ये आप भी सोचिए। हमारी समझ तो ये कहती है कि 20 जुलाई को जो कुछ जंतर मंतर पर हुआ, जिस तरीके की पुलिसिया बर्बरता हुई, उसके बावजूद युवाओं ने जिस तरीके का धीरज दिखाया और युवाओं ने जिस तरीके का जज्बा दिखाया वो अतुलनीय था। डैमेज कंट्रोल भी करना था भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी को ये भी चाहिए था कि विपक्ष कि जो सरकार है उसे थोड़ा सा कमजोर किया जाए। ये हो सकता है। आपको क्या लगता है वो आप जरूर बताते रहें। एक बात हम बिल्कुल क्लियर कर दें, बार बार क्लियर कर दें कि स्टूडेंट्स एजिटेटेड हैं, स्टूडेंट्स के लिए कोई पॉलिसी नहीं बन रही है, स्टूडेंट्स के लिए कोई अपनी अकाउंटेबिलिटी समझ नहीं रहा है। ये बात बिल्कुल सत्य है, फैक्ट है, इस बात से कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। तो झारखंड प्रोटेस्ट मुख्य मुद्दा था 14वीं जेपीएससी कंबाइंड सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स जो थी उसको रद्द किया जाए। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षाओं को रद्द करने की भी मांग थी। और क्या मांगे थी? मांग थी कि सीबीआई जांच करवाई जाए, व्यापक सुधार हो परीक्षाओं में, ट्रांसपेरेंसी जो है वो सुनिश्चित की जाए, जो अकाउंटेबल्स है, जिम्मेदार जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो। अब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक तो कुछ राजनीतिक पार्टियों के छात्र संगठन हैं और अलग अलग छात्र नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। हड़ताल पे बैठे थे देवेंद्र नाथ महतो
और ये जो गुट है, इस गुट ने कहा सरकार के साथ जब वार्ता हुई उसके बाद कि बहुत सारी मांगे सरकार मान चुकी है, कुछ मांगों पर हमारी सहमति नहीं बनी है। वो मांगे क्या थी वो भी आपको हम बता रहे हैं। तो भाई साहब, डिमांड्स की अगर मैं बात करूं, सबसे मुख्य डिमांड था कि 14वीं जेपीएससी जो है वो कैंसिल हो जाए। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है साहब, हम इसे कैंसिल कर देते हैं। तो ये डिमांड पूरी होती है। 2023 और 2025 जो बैकलॉग था जेपीएससी की जो परीक्षाएं हुई थी वो कैंसिल हो जाए, सहमत हो गई सरकार। ठीक है भाई साहब, इस पर भी हम लोग सहमत हैं। 90 दिनों में जांच हो जाए, सरकार ने कहा सीआईडी से हम जांच करवा देंगे, तो इस मांग पे भी सहमति बन गई। टीडीपीएल एजेंसी जो थी, जो परीक्षाएं करवाती थी, उस एजेंसी ने जितनी भी एग्जाम्स किए हैं वो कैंसिल हो जाए, उस पर भी सहमत हो गई थी सरकार। अड़ी कहाँ बात, फंसी कहाँ बात? बात यहाँ फंसी कि प्रोटेस्टर्स का कहना था जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षाएं हैं उसे भी रद्द कर दी जाए। सरकार ने कहा हम इसे रद्द नहीं कर सकते हैं। क्यों रद्द नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये जो परीक्षाएं हैं ये अदालत के निर्देशों के आधार पर हुए हैं और अदालतें इसे मॉनिटर कर रही हैं, और क्योंकि ये न्यायालय अधीन है ये परीक्षाएं, इसलिए इसे रद्द हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो वो परीक्षाएं रद्द नहीं हुई। तो एक तो यहाँ पर पेच फंसा हुआ है। दूसरा पेच फंसा हुआ है कि कहीं कहा जा रहा है सीबीआई की जांच हो। सरकार ये कह रही है कि सेवानिवृत्त जज जो है उसके अध्यक्षता में हम एक कमेटी बना देते हैं, उससे जांच करवा लेंगे। जो आपका क्रिमिनल चीजें हैं उसका इन्वेस्टिगेशन सीआईडी कर लेगी। अगर कोई वित्तीय फाइनेंशियल इरेगुलरिटी दिखती है तो उसकी जांच ईडी कर लेगी। ईडी भी सेंट्रल एजेंसी है। लेकिन प्रोटेस्टर्स का एक ग्रुप जो है वो कहता रहा कि नहीं, हमें तो सीबीआई जांच ही चाहिए। अब सीबीआई जांच को लेकर विपक्षी सरकार जहां पर होगी या विपक्षी पार्टियों की सरकार जहां पर होगी, उनके मन में एक संशय तो रहेगा ही, क्योंकि सीबीआई की जिस तरीके से कार्यप्रणाली रही है। तो ये मांगे थी, सरकार का ये रुख था। अब सरकार का रुख अब जब आप देखते हैं तो एक बात बड़ी क्लियर होती है कि सरकार बातचीत कर रही है, इसीलिए तो डिमांड को सुन रही है, कुछ डिमांड्स को मान रही है और कुछ डिमांड्स पे पेंच जो है वो फंसा हुआ दिख रहा है। यही सबसे बड़ा अंतर जंतर मंतर के प्रोटेस्ट साइट पर और झारखंड के प्रोटेस्ट में है कि यहाँ पे संवाद हो रहा है, सरकार संवाद कर रही है। जंतर मंतर में ऐसा नहीं था, संवादहीनता थी। जो प्रोटेस्ट कर रहे लोग थे उनको बड़ी अनर्गल बातें उनके बारे में कही गई। तो जो लोग पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं उन लोगों के पैरेलल ड्रॉ के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इक्वालिटी क्या है झारखंड में चल रहे आंदोलनों में और जंतर मंतर पे जो आंदोलन हुए उसमें? तो इक्वालिटी दिखती है यूथ का एजिटेशन, यूथ के अंदर का गुस्सा, यूथ के अंदर का आक्रोश, कि युवा आक्रोशित तो है। भाई आप अगर एकेडमिक परीक्षाएं जो होती हैं, शिक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो उन परीक्षाओं में धांधली दिखती है। अगर आप भर्ती परीक्षाओं की बात करें जहां से नौकरी मिल रही है, जैसे आप सोचिए जेपीएससी जो है, उच्च स्तरीय सरकारी नौकरियां जो है वो जेपीएससी के जरिए होती हैं। एसएससी सीजीएल जो है, जेएसएससी सीजीएल खासतौर पे झारखंड स्टेट के लिए है ये, तो सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति यहाँ से होती है। तो रोजगार का बहुत बड़ा जो जरिया है वो जेपीएससी है और जेएसएससी है झारखंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो। इनकी परीक्षाओं में धांधली हो रही है तो सीधे तौर पे युवाओं के साथ धोखा है और सीधे तौर पे सरकार के ऊपर सवालिया निशान है कि भाई आप जिम्मेदारी से भर्ती परीक्षाएं तक नहीं करवा सकते। तो या तो आप सहभागी हैं या आप नाकाबिल हैं। यही दो पॉइंट्स बार बार उठ रहे हैं और सालों से ये गुस्सा जो था झारखंड के युवाओं के मन में भर रहा था, सालों से ये गुस्सा भारत के युवाओं के मन में भर रहा था और उसी के कारण से परिणित होता है जंतर मंतर, उसी के कारण से परिणित होता है झारखंड का प्रोटेस्ट। तो ये सिमिलैरिटी है, युवाओं के बीच का गुस्सा, युवाओं के मन में एजिटेशन। ये सिमिलैरिटी है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है परीक्षाओं में, ये सिमिलैरिटी है कि करप्शन है परीक्षाओं के अंदर, धांधली है परीक्षाओं के अंदर, ये सिमिलैरिटी है। और अगर केवल कल की बात करें, जब विधानसभा घेराव हुआ उस वक्त लाठीचार्ज भी हुआ प्रोटेस्टर्स के ऊपर, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और वाटर कैनन भी चलाया गया। तो बर्बरता जो है स्टेट की, वो आप कह सकते हैं एक सिमिलैरिटी है, लेकिन इसमें दूसरा पहलू भी देखने लायक है। वो क्या पहलू है मैं आपको बताता हूं। डिफरेंसेस क्या है उससे आप जब आप समझेंगे तब। सबसे पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट जो है वो शुरू से इन प्रोटेस्टर्स के साथ इन डायलॉग रही, उसने संवादहीनता नहीं दिखाई है। जो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं उनके बार बार ट्वीट आ रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि हम इस मुद्दे पे बात करने के लिए तैयार हैं, हम सुधार करने के लिए तैयार हैं, जांचें जो हैं वो चलने लगी, सीआईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सो ऐसा दिख रहा है कि सरकार एक्नॉलेज तो कर रही है कि गलत हुआ है। सरकार ये भी एक्नॉलेज कर रही है जो प्रोटेस्टर्स है वो जायज डिमांड के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका गुस्सा जायज है। तो सबसे पहला स्टेप तो एक्नॉलेजमेंट का ही होता है।
डायलॉग हो रहा है, कुछ मांगे मानी जा रही है, कुछ मांगों पे पेच जो है वो फंस रही है। तो इन डायलॉग सरकार है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। जंतर मंतर पे इन डायलॉग नहीं थी सरकार, बल्कि सरकार में शामिल बहुत सारे लोग, बहुत बड़े बड़े नेता जो हैं वो ये कह रहे थे कि दहशतगर्दी हैं ये प्रोटेस्टर्स। एक और डिफरेंस है मेजर, जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट पर जो प्रोटेस्टर्स थे उनको आतंकवादी, पाकिस्तानी तक कहा गया, और कहा किसने? टीवी मीडिया ने पूरा ब्लैकआउट किया हुआ था जंतर मंतर प्रोटेस्ट को। लेकिन झारखंड प्रोटेस्ट में टीवी मीडिया भी पहुंची, और पहुंची है कब? 20 जुलाई के बाद, संसद मार्च के बाद। बहरहाल क्यों पहुंची है वो सब भी आपको सोचना समझना है। एक हिस्सा कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके स्टूडेंट्स विंग भी पहुंच रहे हैं, वो क्यों पहुंचे हैं वो सब आप सोचिए समझिए। तो एक अंतर तो ये है कि इन डायलॉग है सरकार। दूसरा अंतर ये है कि टीवी मीडिया ने जंतर मंतर प्रोटेस्ट को ब्लैकआउट किया हुआ था, झारखंड प्रोटेस्ट को ब्लैकआउट नहीं किया, बल्कि टीवी मीडिया वहां पहुंची और वहां पहुंचकर भी वही काम किया टीवी मीडिया ने जो काम अपने स्टूडियो में करती रही है। अमन चोपड़ा के खिलाफ एफआईआर हुआ, अब इसको बड़ा फ्लैग बियरर ऑफ फ्रीडम स्पीच बताया गया, लेकिन दरअसल अमन चोपड़ा के खिलाफ जो एफआईआर हुआ वो उसकी किसी पत्रकारिता की वजह से नहीं हुआ। वो आदमी जो है आईसीयू में घुस गया, आईसीयू में घुस के वीडियो बना रहा था और उसके बाद उसको पब्लिश कर दिया। तो एक जर्नलिस्टिक एथिक्स भी होती है, बेसिक कॉमन सेंस होता है, उस कॉमन सेंस को उसने फॉलो नहीं किया, रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किया, इसलिए एफआईआर हुआ। बहरहाल अमन चोपड़ा जब ग्राउंड पर था तब भी वो नफरत ही फैला रहा था, बिरयानी खोज रहे थे अमन चोपड़ा साहब। तो एक तो टीवी मीडिया का जो व्यवहार रहा है झारखंड प्रोटेस्ट में वो अलग रहा है, टीवी मीडिया का व्यवहार जो जंतर मंतर पे रहा है वो अलग रहा है। विधानसभा घेराव के दौरान जो घटनाएं हुई उन घटनाओं को अगर आप छोड़ दें तो कोई मेजर ब्रुटैलिटी हमको नहीं दिखती है। वहाँ पे ब्लॉकेड नहीं थे, वहाँ पे रास्तों को जाम नहीं किया गया था, वहाँ पे रास्तों को रोका नहीं गया था जैसा कि जंतर मंतर पर था। जंतर मंतर पे ये माहौल था, पर झारखंड में ये माहौल नहीं दिख रहा था। उसके अलावा इंटरनेट शटडाउन जैसे इधर खूब हुआ जंतर मंतर पे, जो प्रोटेस्ट साइट था उसके आसपास जैमर लग जाते थे, इंटरनेट नहीं चलता था। लेकिन झारखंड से ऐसी कोई खबर नहीं आई है। हमारे रिपोर्टर निवेदिता वहाँ लगातार रिपोर्ट्स कर रही हैं, आप देख भी रहे होंगे, और उन्होंने भी यही जानकारी दी है कि कोई इस तरह का इंटरनेट शटडाउन झारखंड प्रोटेस्ट में नहीं दिख रहा है। तो ये इसके डिफरेंसेस हैं। तो अंतर बहुत सारे हैं, सिमिलैरिटी कुछ कुछ ज़रूर दिखती है। अब कल क्या हुआ? कल विधानसभा मार्च होना था, सरकार संवाद में थी और सरकार ने कुछ मांगे मान ली। इसके बाद भी छात्रों ने कहा कि हम विधानसभा मार्च करेंगे, तो ये उनका संवैधानिक अधिकार है। छात्रों ने वो मार्च किया। उस मार्च को रोकने के लिए प्रशासन ने लाठियां चलाई, प्रशासन ने वाटर कैनन चलाया, प्रशासन ने आंसू गैस के गोले छोड़े। अब देश के युवाओं के खिलाफ देश की ही किसी राज्य की पुलिस अगर इस तरह का व्यवहार करे तो उसे उचित आप बिल्कुल भी नहीं ठहरा सकते, ये अनुचित ही है। हेमंत सोरेन की सरकार को कुछ जवाब तो देने ही पड़ेंगे कि धांधलियां इतने सालों से हो रही थी, आप लोग आंख मूंद कर क्यों बैठे हुए थे। नंबर 2, जंतर मंतर का प्रोटेस्ट आपने देख लिया था, आपने देख लिया था कि किस तरीके से युवाओं के मन में एक आक्रोश व्याप्त है। आपने उस हिसाब से कोई रणनीति क्यों नहीं बनाई। नंबर 3, आपने प्रोटेस्ट को इस मुकाम तक पहुंचने ही क्यों दिया जहां वो विधानसभा मार्च कर रहे हैं और जहां आपको ब्रुटैलिटी का सहारा लेना पड़ रहा है। अब इन 3 सवालों के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो सवाल यह बनता है कि क्या सच में सत्ता का चरित्र एक जैसा हो जाता है? क्या सच में दमन जो है एकमात्र हथियार बचती है? हालांकि इसे कहते हुए फिर से ये कहा जाना चाहिए कि इन डायलॉग होना बहुत ज़रूरी होता है। इन डायलॉग सरकार है, लेकिन थोड़े से और प्रोएक्टिव मेजर्स जो है वो लेने की ज़रूरत है। बहरहाल किसी भी 2 प्रोटेस्ट को आपस में कंपेयर करके आप लोकतांत्रिक भावनाओं को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। प्रोटेस्ट को कंपेयर इस तरीके से नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन जब नैरेटिव ही ऐसा बन जाए तो कुछ चीज़ों को स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। झारखंड के युवा साथी जितना भी इस वीडियो को देख रहे हो, या पूरे देश के युवा साथी जो इस वीडियो को देख रहे हों, उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि पॉलिटिक्स ने जंतर मंतर पे भी पूरी ईमानदारी से कवरेज की और झारखंड प्रोटेस्ट को भी पूरी ईमानदारी से वो कवर कर रहा है। इस बात से हम बिल्कुल मुतमईन हैं, मुताफिक है कि युवाओं के लिए इस देश में कोई भी सरकार शायद ही प्रोएक्टिव होकर सोच रही है, और युवाओं के खिलाफ एक पूरा माहौल, एक पूरा इकोसिस्टम दिखता है, और इसे देखकर बड़ी खुशी होती है कि युवा उस इकोसिस्टम को तोड़ने में लगे हुए हैं। एक और अंतर आपको बताते हुए इस एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करेंगे। अंतर यह है कि सरकार में शामिल कोई भी व्यक्ति जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान, केंद्र सरकार की मैं बात कर रहा हूं, इन प्रोटेस्टर्स के समर्थन में नहीं बोला। इन प्रोटेस्टर्स के समर्थन में, सपोर्ट में उसका कोई स्टेटमेंट नहीं आता है, बल्कि दहशतगर्दी कहा जाता है इन प्रोटेस्टर्स को, टुकड़े टुकड़े गैंग वाला कहा जाता है इन प्रोटेस्टर्स को। लेकिन झारखंड प्रोटेस्ट में जो सरकार है झारखंड में,
उसमें सहयोगी पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने खुले तौर पे कहा कि किसी भी राज्य में हो, किसी भी सरकार के अंदर हो, युवाओं के खिलाफ अगर बर्बरता होती है, युवाओं के ऊपर अगर लाठीचार्ज होता है तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिस बात को हम कह रहे हैं कि पॉलिसी जो है युवाओं के खिलाफ दिखती है, अकाउंटेबिलिटी युवाओं के पक्ष में दिखती नहीं है, किसी का विजन युवाओं के पक्ष में नहीं दिखता है, उसी बात को राहुल गांधी ने दोहराया। तो जिस राज्य में सरकार में वो शामिल हैं, उसी राज्य में जो युवाओं के खिलाफ हुआ उसके साथ राहुल गांधी खड़े दिखते हैं। ये जंतर मंतर पर नहीं हुआ। तो कुछ समानताएं, कुछ अंतर और झारखंड की कहानी हमने बहुत कम समय में ब्रीफली आपको बताने की कोशिश की है। और इन डिटेल आप पॉलिटिक्स देखते रहिए, ग्राउंड रिपोर्ट्स वहाँ से लगातार निवेदिता कर रही हैं, उसे देखते रहिए ताकि आपको झारखंड की असली सूरत जो है वो पता पड़ती रहे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, हमारी गुजारिश है आपसे, और बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। शुक्रिया।